हेलो दोस्तों। मेरा नाम है MK सर। मैं आपके सामने लेकर आया हूं भूगोल की कक्षा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिचय। चलिए देखते हैं भारत का क्या नाम है। भारत का परिचय में इसका नामकरण सबसे पहले पढ़ेंगे। इसका क्या क्या नाम है। सबसे पहले इसका नामकरण में आता है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप भारत का नाम कैसे पड़ा इसको जानेंगे हम लोग। तो उपमहाद्वीप का बात करें तो भारत जल से तीन तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ है हिंद महासागर, एक तरफ है अरब सागर और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। इसका भूभाग बड़े होने के कारण इसका एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। उपमहाद्वीप की संज्ञा में इसके साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार आदि देश आते हैं। सब मिलाकर इसका नाम पड़ गया है उपमहाद्वीप। भारतवर्ष इसका सबसे प्राचीनतम नामों में से एक है। सबसे प्राचीन नाम है भारतवर्ष। जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम जम्बूद्वीप देखने को मिलता है। और इसका भारत नाम कैसे पड़ा, तो एक दुष्यंत नाम का राजा था और शकुंतला नाम की एक लड़की थी। इनसे एक पुत्र हुआ भरत नाम का, जो चंद्रवंश का था, जो काफी शक्तिशाली और महान राजाओं में से एक था। इसी के नाम भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। और आज हम लोग जिस नाम से जानते हैं इंडिया, भारत और इंडिया, जो संविधान के आर्टिकल 1 में इसका नाम दिया गया है इंडिया अर्थात भारत, जिसमें हम लोग जानते हैं कि भारत का नामकरण उपमहाद्वीप, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारत और इंडिया के नाम से जानते हैं। इसको आसानी से याद करने के लिए एक ट्रिक के हम उपयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है बिहार। बिहार से हम बी मतलब होता है भारत। बी का अर्थ होता है भारत। आई से अर्थ होगा इंडिया। एच से होगा हिंदुस्तान। ए से इसका नाम हो आर्यवर्त। आर से इसका नाम होगा रीवा। भारत के नामों में हिंदुस्तान भी आता है और आर्यवर्त आता है। हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा हिंदुस्तान, इसके बारे में बोला जाता है कि ईरान के लोग जब भारत में व्यापार करने के लिए आते थे तो उनको सिंधु नदी को पार करना पड़ता था और उनका उच्चारण स की जगह ह कर देते, तो इसलिए वो सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे और यहाँ के निवासियों को बोलते थे हिंदू, और इसी के नाम से हिंदुस्तान नाम पड़ गया। इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो यूनान के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे और सिंधु नदी को वो लोग बोलते थे इंडस। और इंडस से बन गया इंडिया। तो ये रहा हमारे भारत का कुछ नाम, जिसमें उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं और जम्बूद्वीप के नाम से भी जानते हैं इसको। भारत का नाम भारत भारत के नाम पर है। इंडिया यूनानियों ने इंडिया नाम दिया है। हिंदुस्तान का नाम ईरानियों ने नाम दिया है। और आर्यावर्त एक प्राचीन नामों में से एक है और रीवा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। चलिए हम जानते हैं ये तो भारत का विस्तार और इसका विस्तार कितना हुआ और इसका अक्षांश देशांतर क्या होगा, हम इसको जानेंगे। भारत का विस्तार, स्थिति और विस्तार के बारे में हम जानेंगे। भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति की बात करें
तो भारत की स्थिति आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि पूरे विश्व में भारत का स्थान है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। कैसे? तो ये रहा हमारा पूरे पृथ्वी के मानचित्र। इसमें हम दो बराबर भागों में बांटते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसी के नाम है भूमध्य रेखा। और इससे 23.5 डिग्री ऊपर में कर्क रेखा है। और इससे 23.5 डिग्री नीचे कर्क रेखा। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति है कर्क रेखा। भारत को दो बराबर भागों में बांटते हैं और भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये रहा कर्क रेखा। तो भारत के विस्तार के बारे में बात करते हैं, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। और इसका देखें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसको अब देखेंगे हम लोग। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इसके बीच की दूरी उत्तर से पूरब के 3214 किलोमीटर है। यानी कि भारत के उत्तर से दक्षिण में कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। भारत के पूरब से पश्चिम की बात करें तो भारत के पश्चिमी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु बोलते हैं इंदिरा कॉल, जो 6 मिनट स्थिति को दर्शाता है। वहीं दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत के सबसे मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। एक और इसका नाम है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को दर्शाता है मुख्य भूमिका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गौरमोता, जो गुजरात राज्य में है। वहीं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कीबूत नाम की जगह है, कीबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये रहा भारत का विस्तार। भारत की चौहद्दी की बात करें तो इसको दो रूपों में देख सकते हैं, एक प्राकृतिक रूप से, एक भूभाग रूप से, देशों के रूप में। तो भारत की चौहद्दी, उत्तर में देखें तो हिमालय पर्वत है, दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है, पश्चिम में भारत के देखें तो अरब सागर है, वहीं पूरब में बंगाल की खाड़ी है।
ये रहा हमारा भारत का ब्लैंक मैप, जिसमें भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। वहीं इसके दक्षिण में हिंद महासागर। पश्चिम में बात करें तो अरब सागर है। अब पूरब में बात करें तो बंगाल की खाड़ी। भारत जल से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसकी चौहद्दी अगर देश के हिसाब से देखा जाए देश के अनुरूप तो इसके उत्तर में तिब्बत यानी कि चीन, दक्षिण में श्रीलंका जो ये रहा, पूरब की बात करें तो म्यांमार जो यहाँ स्थित है, पश्चिम की बात करें तो इसके पश्चिम में पाकिस्तान है। देश के अनुरूप भारत की चौहद्दी उत्तर में तिब्बत यानी कि चीन है, दक्षिण में श्रीलंका है, पूरब में म्यांमार है और पश्चिम में पाकिस्तान है। ये रहा हमारा भारत के अनुरूप भारत की चौहद्दी। और देश के अनुरूप बात करें प्राकृतिक रूप से तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। 2 अनुरूपों में हम देखें कि भारत की चौहद्दी क्या है। अब हम आगे देखेंगे भारत के कुछ अन्य पहलू। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के सबसे उत्तर में लद्दाख है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य की बात करें तो सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद देखें तो यहाँ उत्तराखंड है यूके। इसके बाद पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है,
यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ दिल्ली है, दिल्ली जो भारत की राजधानी है। ये रहा भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश यूपी। हमारा रहा बिहार, और यहाँ रहा गुजरात। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, और यहाँ छत्तीसगढ़। ये रहा झारखंड, और ये रहा हमारा महाराष्ट्र। ये रहा गोवा, यहाँ कर्नाटक, ये केरल, ये है तमिलनाडु, ये रहा आंध्र प्रदेश, और ये रहा तेलंगाना। ये रहा उड़ीसा, ये रहा हमारा असम, ये रहा मेघालय, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा त्रिपुरा, ये हमारा रहा मिजोरम, ये हमारा रहा मणिपुर, और ये रहा नागालैंड। ये हमारे राज्य थे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन और दीव गुजरात में पड़ते हैं, और अंडमान और निकोबार ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान एंड निकोबार। और ये हमारा रहा लक्षद्वीप, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। हम एक एक करके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे और राज्यों के बारे में। तो चलते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के बारे में जानने।